जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। आंदोलन के बाद अब क्या प्रतिक्रिया है सरकार की, विभागों में किस तरह की हड़कंप मची हुई है और किस तरह की तेजी बढ़ती जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस मामले में भी बात करेंगे कि किस तरीके से इन 2019 से जो सीटेट के साथी लगातार अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे थे और अब प्रोटेस्ट में उतर गए, जो बीटेट के साथी प्रोटेस्ट में उतर गए, कैसे उनकी मेहनत को कोई और बिना कुछ किए ही चुराने की कोशिश कर रहा है और अपना नाम दे रहा है। और साथ ही जिस तरीके से डंडेबाजी चली है और बाद में जिस तरीके का बयान आ रहा है और यह कहा जा रहा है कहीं से भी एक छात्र को इस तरीके से घेर के मारना, और उसके साथ ही आपको पता है कि लाठी चार्ज में कमर के नीचे ही लाठियां चलाई जाती हैं, अगर उसके ऊपर चलाया जाता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर की संज्ञा में आता है, जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की चीजें भी देखने को मिली हैं और अब जाकर के सत्ता और सरकार भी जगी है और साथ ही आप लोगों की मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि छात्र हमेशा राजनीति का शिकार नहीं हो सकता। बातें बहुत सी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे पहले मैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सर को बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सर से जो भी बातें हुई, सर ने बिल्कुल साफ कहा है कि किसी भी तरीके से इसे हम जायज नहीं ठहरा सकते कि एक छात्र को इस तरीके से घेर के मारा जाए, और इसीलिए उनके ऊपर जांच भी बैठाई गई है और कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्यधिक बल प्रयोग किया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं थी। ये डीएम साहब ने, चंद्रशेखर सर ने खुद कहा है कि इतना बल प्रयोग करना छात्र ही थे और छात्रों के साथ इस तरह का, इस लेवल का बल प्रयोग करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं हो सकता है और वो इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो चंद्रशेखर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को सारी बातें पहले से ही पता है और उन्हें कुछ और ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम ब्रीफ करने की कोशिश कर रही थी। आप लोग बहुत सारे साथी कल कह रहे थे कि सर आप कहां हैं। साथियों देखिए, लड़ाई जब कल छिड़ गई थी परसों, तो जरूरत वहां थी और वहां के लोगों की भी मदद जरूरी थी और इसलिए बहुत सारी कार्रवाइयां की गई थी। इसके वजह से हमें कुछ पेपर्स तैयार करने पड़े थे, जिसकी वजह से हम काफी व्यस्त थे। जिस तरीके से पीटा गया बच्चों को, बेवजह का पीटा गया, जबकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, तिरंगे के साथ था, किसी भी तरह का कोई होलो हंगामा नहीं था, कोई आगजनी नहीं थी, कोई तोड़फोड़ नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गए थे, आपके पास और भी रास्ते थे, आप वाटर कैनन का यूज कर सकते थे। लाठी चार्ज करने का भी एक तरीका होता है, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किस तरीके से लाठी चालेंगे। ऐसे नहीं कि किसी के सर पे मार दिया, किसी के कंधा तोड़ दिया, किसी की कमर तोड़ दी, किसी की आंखें फोड़ दी। इस तरीके से लाठी चार्ज नहीं होता, यह बर्बरता है। और जिनके ऊपर आप लाठियां भांज रहे थे वो इस राज्य के, बिहार के भविष्य के निर्माता हैं। वो कोई ऐसे या वैसे नहीं है, शिक्षित सुयोग्य सीटेट और बीटेट पास करके कल बिहार के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देने वाले शिक्षक हैं। किसी भी तरीके से वो ये लाठियां डिजर्व करते थे? आप बताइए, क्या वो कोई चोर उचक्के हैं? क्या करेगा छात्र जब आप ही कह देंगे कि सर हम तो आते ही आपको नौकरियां देंगे। और आज ये बीजेपी के साथी भी कहना चाहता हूं जो आज इनके साथ खड़े, क्यों साहब 2.5 साल तो आपकी भी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं सुना? आज आपको छात्र प्रिय हो गए। सच यह है कि छात्रों की तो किसी को पड़ी ही नहीं है और जिनको पड़ी है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ईश्वर का धन्यवाद है कि हम तो कम से कम थोड़ी बहुत कानून जितनी भी सीमित समझ है उसके हिसाब से वही बातें करते हैं जो सत्य है, और हमें सत्य बोलने से किसी का डर नहीं है। तो साथियों, इन सारे पहलू पे बात करके, लेकिन एक चीज है, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। लड़ाई आपकी है और साथ आपका बहुत ही जरूरी है। अगर अभी भी पीछे हटोगे तो फिर कुचल दिए जाओगे, क्योंकि अब वक्त है आप सबका एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे का ढाल बन के एक दूसरे की मदद करने की। आइए हर पहलू पे बात करते हैं वन बाय वन, लेकिन साथ हो तो साथ रहिए, क्योंकि आप सबकी बातें वहां तक भी पहुंचाई जा रही हैं लगातार। साथी जो है, कभी मुख्यमंत्री आवास, कभी उप मुख्यमंत्री आवास, कभी शिक्षा मंत्री, हर जगह मिलने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पीछे नहीं हट सकते, पर हां शांतिपूर्वक आप अपने साथ रह सकते हैं। सोशल मीडिया के पावर को समझिए
यहां सिर्फ रील देखने का जमाना गया साहब। इसी सोशल मीडिया ने बड़े बड़े तख्ता पलट कर दिए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री, अमेरिका में आपको पता है, इंग्लैंड में ब्रेक्जिट हो गया था, वहां से एग्जिट कर दिया गया था। आपको पता है ना, ये सब सोशल मीडिया का पावर है। इसलिए साथियों, जुड़िए, एकत्रित होइए, संगठित होइए, अभी भी सोचिए मत। चलिए अब आपके निवेदन पे आ जाते हैं, क्या क्या चीजें हुई। जिस तरह की चीजें हुई हैं और जिस तरीके का, एक चीज तो है कि साथियों ने 5 सितंबर का एक डेट और दे दिया है और सरकार भी जानती है कि अब ये छात्र नहीं रुकेंगे, क्योंकि बात अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और डेट की इंतजार की भी एक सीमा है, जो छात्रों का बर्दाश्त करने का क्षमता भी घट गया है। जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां चलाई गई, ओहो, बहुत पेन। हालांकि कार्रवाई हो रही है, याद रखिएगा, हमने भी अपनी तरफ से आपको कहा था कि हम इसके लिए कोर्ट की तरफ जाएंगे और ये दिखाएंगे, और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगर न्याय उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लॉ एंड ऑर्डर में एसडीएम साहब के पास कोई पावर नहीं होता लाठी चलाने का, वो पुलिस का काम है, एसडीएम का नहीं। आदेशित करना आपका कार्य है, लाठी उठा करके ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम नहीं है। आप सिर्फ लॉ हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चलिए तो अब आ जाते हैं आपके 1 बाय 1 करके आपकी हर पहलू पे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, प्रोटेस्ट हुआ, तेजस्वी जी का स्टेटमेंट भी आया, शिक्षा मंत्री भी अब थोड़ी सी हरकत में आया और विभाग तो पहले से ही हरकत में था। विभाग ने अपने कार्य में तेजी कर दी है और इससे यह प्रतीत होता है कि इस महीने ही आपको कोई ना कोई सूचना मिल सकती है। हालांकि मेरी सूचना के आधार पर अभी भी इसमें विलंब ही लगना है, क्योंकि कुछ ऐसी रिक्तियां हैं जो कोर्ट में फंसी हुई हैं। और एक और मामला जो लगातार आप लोग साथी पूछ रहे थे कि क्या बीएड वाले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो क्या बीएड वाले को प्राथमिक भर्ती में दिया जाएगी, जगह दी जाएगी? तो ये बात आप समझ लें कि जी हां, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कोर्टों में केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो बाकी किसी राज्य में अभी तक इसके ऊपर बैन नहीं लगा हुआ है। ये एक स्पष्ट बात है, तो आप हैं एलिजिबल। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, लाठियां खाई सीटेट वालों ने, बीएड वालों ने। हम यहां पर 2019 से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़, मतलब बहुत सारे साथी 2019 से लड़ रहे हैं अपने मांग के लिए, सीटेट और बीटेट वाले। और आज कुछ सुपर टेट के साथी हम देख रहे हैं जो अपने अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इसको हाईजैक करके अपना क्रेडिबिलिटी ले रहे हैं। साहब इतना भी मत गिरिए, क्योंकि आपका कोई योगदान नहीं है। लाठियां खाई हैं उन छात्रों ने, उन सीटेट के साथियों ने, उन बीटेट के साथियों ने, कंधे तुड़वाए हैं, खून बहाए हैं। यह आपकी लड़ाई नहीं थी। आप में दम है तो आप अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन बिल्कुल लड़िए, लेकिन किसी और की लड़ाई को अपने नाम से मत रखिए, क्योंकि किसी और की मेहनत, उसकी लाठियों की दरारें, उसके सीने पर लगे हुए घाव इस बात की गवाही देते हैं कि यह लड़ाई किसने लड़ी है। तो इसे हाईजैक मत कीजिए। जल्द ही इसको लेकर के भी क्लियरिफाई करेंगे। यार एक चीज है, सब्सक्राइब तो कर लिया करो, क्योंकि लड़ाई तो तुम्हारी ही लड़ रहा है। अच्छा नहीं लगता है जब आप भी समर्थन नहीं करते हैं खुल के। तो ये चीजें थी जो हुई हैं और इसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन उम्मीद कीजिए कि 5 से पहले आपको या तो अधिसूचना मिल जाएगी या फिर आपको इससे संबंधित कोई ना कोई पत्र देखने को मिल जाएगा। लेकिन पत्रों का क्या है, आपको पता है कि मुख्य शिक्षा सचिव ने साफ साफ ट्वीट किया था। हमारे एक ट्वीट के जवाब में भी उन्होंने कहा था कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और जुलाई में ही शुरू करेंगे। भैया अगस्त भी आ गया, तो सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं और बिहार के भविष्य के साथ खेल रही हैं, लेकिन हम इसको खेलने नहीं देंगे। 14 दिन के वक्त के बाद पीआईएल फाइल करना हमारा काम है। इस कार्रवाई के बाद जिन छात्रों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको भी हम लुकिंग आउट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी टीम लगी हुई है। हम हर जगह देख रहे हैं साथियों, किसी के साथ अन्याय तो नहीं होने देंगे। और इस लड़ाई में अब भाग नहीं सकता मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी अब व्यक्तिगत तौर पर जुड़ गए हैं मुझसे। तो आप परेशान ना होइए, जैसे ही कुछ अधिसूचना आएगी मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपकी मेहनत ने रंग तो लाया है, व्यर्थ नहीं गई हैं आपकी लाठियां, और विभाग हरकत में आ चुका है। और आप लोग को बताऊं तो एक गोपनीय मीटिंग भी हो चुकी है इस मामले में, जिसमें प्लान और रोड मैप तय किया जा रहा है। 3 लाख से ऊपर रिक्तियां हैं और 1.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट, मतलब 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट। मतलब सीधी बात है कि अगर रिक्तियां ठीक से आ जाएं तो हर कोई रोजगार में चला जाएगा, सबको पद मिल जाएंगे। बस यही सब रोड मैप की देरी है। थोड़ा इंतजार कीजिए और उम्मीद रखिए
कि अब आपकी लाठियां आपका साथ दें और आपकी लाठियां व्यर्थ ना जाएं। हालांकि कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरकार कोई भी हो, लेकिन मामला जब भी छात्रों का आता है, रोजगार का आता है, सबका स्टैंड पता नहीं क्यों एक जैसा ही हो जाता है। जब तक वो पक्ष में रहते हैं सुनते नहीं हैं, विपक्ष में रहते हैं तो आपको नौकरियां देते रहते हैं, और जैसे ही पक्ष में आते हैं तो नौकरियां भूल जाते हैं, और फिर विपक्ष आ जाता है और कहता है कि हम नौकरियां दिलाएंगे। वाह बेटा, आप सब लोग विद्यार्थियों को ही मूर्ख बना लो। तो ये सारी बातें हैं। बाकी कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है उसके लिए टीम लगी हुई है, हम लोग कर रहे हैं। जल्द ही आपको इसके बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी। और फिलहाल शांति बनाए रखें किसी भी तरीके से। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो बहुत आसान होगा आपको दबाना, आपको कुचलना। पहले अंग्रेज करते थे, अब सरकारें करती हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार होता है और वो ऐसा कर लेती है, और नुकसान आप ही का होता है। चलिए, मिलता हूं बहुत जल्द आप लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए।